तो बच्चों ये जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में हमने जो टॉपिक लिया है ये हमारा होगा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एचसीएफ के पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही होता है कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर जब हम एचसीएफ है तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म हमारी होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको क्लियरेंस हो जाएगा सारी चीजें कि किस तरीके से हमारे कॉमन फैक्टर निकल रहा है और किस तरीके से हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक वैल्यू है हमारी 2 and 4। फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहां पर हम दोनों चीजें फाइंड करेंगे कि हमारा कॉमन फैक्टर कौन से होंगे और देन इसके बाद निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने निकाला, सबसे पहले निकालेंगे 2 और 4 का पहले तो फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 और 2। इसके जो 2 के फैक्टर होंगे 1 और 2 होंगे और 4 के हमारे होंगे 1, 2 और 4। ठीक है, ये इसके हो गए। तो यहां पर जो हमने पहला पॉइंट बताया था कॉमन फैक्टर का। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर कौन से निकलेंगे, कॉमन फैक्टर जो दोनों में, वो दोनों में जो कॉमन होंगे। ठीक है, इसमें हमारा हो गया 1 और इसमें हमारा निकलेगा 2। ठीक है, तो यहां पर हो गया 1 and 2, ये तो हमारे निकल गए कॉमन फैक्टर। देन इसके बाद क्या बताया था आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से कौन सा है, कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो इसमें आपको कौन सा दिखा दे, ये 1 है तो 1 हमारा है तो कॉमन, बट ये हाईएस्ट नहीं है। इसके बाद हमारा 2 पे आएंगे तो 2 देखेंगे कि 2 हमारा कॉमन भी है और इन दोनों में हाईएस्ट भी है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या निकलेगा, 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं उसको। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं 8 और 12 का। ठीक है, 8 और 12। सबसे पहले 8 में देखेंगे, उसके बाद 12 में देखेंगे। ठीक है, 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 and 8। ठीक है, 12 का देखेंगे 1, 2, 3, 4, 6 and 12। ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया और देन लास्ट में हमारा कौन सा आ जाएगा, 4। 1, 2 and 4। एक आंसर हमारा यहां से निकल गया कॉमन फैक्टर का, और सेकंड आंसर हम निकालेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4। ठीक है, तो मैं यहां पर एक और एग्जांपल ले लेता हूं और उसको बताता हूं कि हम किस तरीके से उसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 12 and 18। ठीक है, यहां पर हम निकालेंगे फाइंड द
वैल्यू ऑफ कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक दूसरा मेथड होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, उसके जरिए हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने 12 लिखा और 12 को हम जो हमारी जो लोएस्ट वैल्यू होगी उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे जो लोएस्ट वैल्यू हमारी होगी 2 होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिया 12 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 6 टाइम गया। ठीक है, फिर देंगे 2 का 3 टाइम गया, फिर देंगे 3 का 1 टाइम गया। ठीक है, यहां से हम इसको नोट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 1 2 2 और 3 ये हमारे इसके क्या आ गए, फैक्टर निकल के आ गए। इसके बाद हम देखेंगे 18 का। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो लोएस्ट वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 से हमने करके देखा तो कितनी बार गया, 9 बार। फिर हम 2 से नहीं जाएगा, फिर उसके बाद 3 से देंगे, 3 टाइम जाएगा, फिर देन 3 से देंगे, 1 बार गया, फिर उसी को इसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, 18 का क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 3। यहां पर हम उसको एक साथ लिख लेंगे दोनों को। ठीक है, 18 का मैंने यहां पर नोट कर देता हूं। ठीक है, 1 2 3 3। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, इसमें से हम देखेंगे पहले तो कॉमन फैक्टर और फिर उसके बाद हम निकाल देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो देखो यहाँ पर 1 मिल रहा है, 1 लिख लिया, इनटू 2 मिल रहा है, दोनों में 2 लिख लिया। इसके बाद 2 यहाँ पर है, मगर इसके बाद नीचे जो 18 वाले पोर्शन में 2 नहीं दिया है, तो इसका देखेंगे 3 हमें इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है। यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 6 इंटू 1 6। ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको HCF एकदम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो नो डाउट उसे दोबारा से क्लियर करा देंगे आपको। ठीक है।